वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला तथा भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन का जो कि विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जो कि वरदा चतुर्थी, गौरी व्रत, कुंड चतुर्थी, धुंडी पूजा, शांति चतुर्थी और मंगलवार दिन पड़े तो अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश व्रत, सुख चतुर्थी व्रत आदि जो कि किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश की प्रसन्नता के साथ साथ इस व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी का, माता गौरी का तथा अन्य देवताओं का भी कृपा प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति की सभी प्रकार की दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए पहले सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इसके बाद आप जानेंगे शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूजन विधि, व्रत महत्व के बारे में। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी
अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5:46 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को दोपहर 2:43 पे है। तो हमें शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस बार मंगलवार के दिन चौथ का व्रत है और जब भी मंगलवार के दिन चौथ का व्रत होता है तो इस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन को अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जिसे कि तिल चतुर्थी के भी नाम से जाना जाता है। वैसे तिल चतुर्थी का व्रत जो कि कृष्ण पक्ष में किया जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भी तिल चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और इस बार मंगलवार के दिन चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है 13 फरवरी को। इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:34 और सूर्यास्त शाम 5:50। चंद्रोदय का जो समय है वह समय सुबह 8:55 और चंद्रास्त जो कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 9:37 पे। तो रात्रि 9:37 से पहले ही भगवान गणेश जी का पूजन संपन्न करके उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 13 फरवरी को वह समय सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक होगा। 13 फरवरी को इस दिन जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:02 से दोपहर 12:35 तक होगा। इस दिन साध्य योग रहेगा जो कि रात्रि 11:05 तक, उसके बाद शुभ योग होगा। नक्षत्र जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:35 तक होगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय 13 फरवरी को दोपहर 3:01 से शाम 4:25 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे विघ्न विनाशक गणेश, आज मैं माघ मास शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन जो कि भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं, इनका पूजन करना चाहिए। और रात्रि में चंद्रोदय के समय में चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी को जो कि जल पुष्प अक्षत अर्पित करे, लाल पुष्प चढ़ाए, पीला वस्त्र भगवान गणेश जी को अर्पित करे और फिर दुर्वा दल जो कि कोमल कोमल दुर्वा ला करके भगवान गणेश जी को कम से कम 11 या 21 दुर्वा दल अर्पित करे। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है, तो उन्हें सिंदूर स्त्री या पुरुष जो भी आप पूजन कर रहे हो कोई भी भगवान गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाए। उसके बाद धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य ऋतु फल आदि अर्पित करे।
विशेष करके मोदक का भोग लगाए। इस दिन को तिल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो गुड़ और तिल मिश्रित भोग भगवान गणेश जी को लगाए। गुड़ तिल मिलाकर के लड्डू बना करके भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान गणेश जी को भोग लगाए। इसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसी प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करके माता चौथ माता का भी पूजन करना चाहिए। माता को जल, पुष्प, अक्षत अर्पित करे। लाल पुष्प चढ़ाए। स्त्रियां माता को सिंदूर अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे और पुरुष माता को जो कि रोली अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करे। जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर भगवान गणेश जी का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से सुबह शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता की पूजा करे और उनसे प्रार्थना करे कि हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, यह व्रत मेरा पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके फिर उसके बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब आगे के जो कि जया एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो या माघ पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।